ओम श्री गणेशाय नमः। मित्रों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे श्री रामचरितमानस उत्तरकांड से। ये प्रसंग लिया है मित्रों, और आज का प्रसंग होगा शिव पार्वती संवाद और गरुड़ का मोह। इसके मित्रों हम भाग 8 आप लोगों से साझा कर चुके हैं और आज भाग 9 साझा करेंगे और उसी के आगे की कथा, जहाँ पे मित्रों हम पिछले भाग 8 में छोड़े थे, उसी के आगे की कथा इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों से साझा करेंगे। सेतु बांध कपि से नजिम उतरी सागर पार, गयो बसीठी बीर बर जेहि विधि बाली कुमार। पुल बांधकर जिस प्रकार बानरों की सेना समुद्र के पार उतरी और जिस प्रकार वीर श्रेष्ठ बलिपुत्र अंगद दूत बनकर गए, वह सब कहा। निशिचर की लड़ाई बर निशि विविधि प्रकार, कुंभकर्ण घन नाद कर बल पौरुष संहार। फिर राक्षसों और बानरों के युद्ध का अनेकों प्रकार से वर्णन किया। फिर कुंभकर्ण और मेघनाथ के बल पुरुषार्थ और संहार की कथा कही। निश्चर निकर मरण विधि नाना, रघुपति रावण समर बखाना। रावण बध मंदोदरी शोका, राज विभीषण देव यशोका। नाना प्रकार के राक्षस समूहों के मरण तथा श्री रघुनाथ जी और रावण के अनेक प्रकार के युद्ध का वर्णन किया। रावण वध, मंदोदरी का शोक, विभीषण का राज्याभिषेक और देवताओं का शोक रहित होना कहकर सीता रघुपति मिलन बहोरी, सुरन कीनी आस्तुति कर जोरी। पुनि पुष्पक चढ़ी कपिन समेता, अवध चले प्रभु कृपा निकेता। फिर सीता जी और श्री रघुनाथ जी का मिलाप कहा। जिस प्रकार देवताओं ने हाथ जोड़कर स्तुति की और जैसे बानरों समेत पुष्पक विमान पर चढ़कर कृपा धाम प्रभु अवधपुरी को चले, वह सब कहा। जय विधि राम नगर निज आए, बायस बिसद चरित सब गाए। कहे सि बहोरी राम अभिषेका, पुरबर नत नृप नीति अनेका। जिस प्रकार श्री रामचंद्र जी अपने नगर अयोध्या में आए, वे सब उज्ज्वल चरित्र काक भुसुंड जी ने विस्तार पूर्वक वर्णन किए। फिर उन्होंने श्री राम जी का राज्याभिषेक कहा। शिव जी कहते हैं, अयोध्यापुरी का और अनेक प्रकार की राजनीति का वर्णन करते हुए कथा समस्त भुसुंड बखानी, जो मैं तुम सन कही भवानी। सुनि सब राम कथा खगनाहा, कहत बचन मन परम उछाहा। भुसुंड जी ने वह सब कथा कही जो हे भवानी मैंने तुमसे कही। सारी राम कथा सुनकर गरुड़ जी के मन में उत्साहित आनंद होकर वचन कहने लगे। गयो मोर संदेह सुनो सकल रघुपति चरित,
भयो राम पद नेह तब प्रसाद वायस तिलक। श्री रघुनाथ जी के सब चरित्र मैंने सुने, जिससे मेरा संदेह जाता रहा। हे काक शिरोमणि, आपके अनुग्रह से ही श्री राम जी के चरणों में मेरा प्रेम हो गया। मोहि भयो अति मोह प्रभु, बंधन रन महु निरखी। चिदानंद संदोह राम, बिकल कारण कवन। युद्ध में प्रभु का नागफास में बंधन देखकर मुझे अत्यंत मोह हो गया था कि श्री राम जी तो सच्चिदानंदन है, वे किस कारण व्याकुल हैं। देखी चरित अति नर अनुसारी, भय हृदय मम संशय भारी। सोई भ्रम बहित कर मैं माना, कीने अनुग्रह कृपा निधाना। बिल्कुल ही लौकिक मनुष्यों सा चरित्र देखकर मेरे हृदय में भारी संदेह हो गया। मैं अब उस भ्रम संदेह को अपने लिए हित करके समझता हूँ। कृपा निधान मुझ पर यह बड़ा अनुग्रह किया। जो अति तप व्याकुल होई, तरु छाया सुख जानहि सोई। जव नहीं होत मोह अति मोही, मिलत्यों तात कवन विधि तोही। जो धूप से अत्यंत व्याकुल होता है, वही वृक्ष की छाया का सुख जानता है। हे तात, यदि मुझे अत्यंत मोह ना होता तो मैं आपसे किस प्रकार मिलता। सुनते हूँ कि मिहरी कथा सुहाई, अति विचित्र बहुविधि तुम गाई। निगमागम पुराण मत एहा, कहीं सिद्धि मुनि नहीं संदेहा। और कैसे अत्यंत विचित्र या सुंदर हरि कथा सुनता, जो आपने बहुत प्रकार से गाई है। वेद शास्त्र और पुराणों का यही मत है, सिद्ध और मुनि भी यही कहते हैं, इसमें संदेह नहीं की। संत विशुद्ध मिलई परितेहि, चितवहि राम कृपा करि जेहि। राम कृपा तव दर्शन भयउ, तव प्रसाद सब संशय गयउ। शुद्ध सच्चे संत उसी को मिलते हैं जिसे श्री राम जी कृपा करके देखते हैं। श्री राम जी की कृपा से मुझे आपके दर्शन हुए और आपकी कृपा से मेरा संदेह चला गया। तो मित्रों, आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं और इसके आगे की कथा हम अपने अगले वीडियो के माध्यम से साझा करेंगे। बोलो सियावर रामचंद्र की जय, हनुमान जी की जय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।